हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब हमें 4 अंकों की संख्या दी जाए और उसको हमें 2 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए क्या सो ट्रिक अपन अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब अपन किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर तो हमें इस टाइप की कुछ कैलकुलेशन मिल जाती है कि वहाँ पे 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना होता है। तो हम उस मल्टीप्लिकेशन को जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे वही मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इस सीरीज को स्टार्ट करने का एक ही मोटिव है कि सभी बच्चों का जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो मैंने पिछला वीडियो डिस्कस किया उसके अंदर मैंने तुम्हें सिखाया कि 2 अंकों की संख्या को अपन 2 अंकों की संख्या से कैसे अपन जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि जब 3 अंकों की संख्या को हमें 2 अंकों की संख्या से गुना करना है तो हम उसको कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। और आज हम तीसरा वीडियो डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ 4 अंकों की संख्या को अपन 2 अंकों की संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से। तो अभी तक अगर तुमने उन 2 वीडियो को नहीं देखा ना तो उनको जाके सबसे पहले देख लो, क्योंकि जब तुम 2x2 का देख लोगे तो 3x2 और 4x2 का तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ये कंसेप्ट सीखना। क्योंकि जो 2x2 में मैंने अप्लाई किया वही मैं 3x2 में लगाऊंगा, वही मैं 4x2 में लगाऊंगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। मैंने फर्स्ट नंबर क्या लिया है 2304। इसको हमें किससे गुना करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करोगे, बहुत सिंपल सी प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से समझते रहो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर है उसका इकाई अंक 4 है और जो सेकंड नंबर 12 है उसका इकाई अंक 2 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। 4 को किससे गुना कर लो, 2 से। कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और यहाँ लिख दो। ध्यान से समझते रहो, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अब 2 डिजिट लो। पहले हम एक डिजिट को एक डिजिट से मल्टीप्लाई किए, अब 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ 0 और 4 कंसिडर कर लो, यहाँ 1 और 2 कंसिडर कर लो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से गुना करोगे तो 4 आएगा, 0 को 2 से गुना करोगे तो 0 आएगा। तो 4 प्लस 0 ऐड करना है। तो 4 एकम 4, 2 को 0 से गुना करोगे तो 0। तो 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4। वो यहाँ लिख दो। एक ही संख्या में आंसर बताने वाला हूँ। अब सुनो, तो हमने ये दोनों डिजिट लेके इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब तुम्हें इस एक एक डिजिट को ना यहाँ से हटाते रहना है। अब 4 को हटा दो तो अगला तुम्हारे पास यहाँ पे 2 डिजिट कितना निकलेगा, 3 और 0 निकलेगा। यहाँ कितना निकलेगा, 1 और 2। ये तो हर वक्त, ये तो हर टाइम अपन यूज करेंगे। यहाँ से तुम्हें क्या करना है, एक एक डिजिट छोड़ते जाएंगे, जब उसका अपन पेयर बना लेंगे तब। तो अब 3 और 0 का पेयर बनाओ, उसको अपन 1 और 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 को 2 के साथ करोगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 1 को 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 प्लस यानी 3 2 जा 6 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इस डिजिट को भी हटा दो, इस डिजिट को भी हटा दो। तो पहले हमने इसको उठाया, फिर हमने इसको उठा दिया। तो अब हमारे पास 2 डिजिट कितना बना, 2 और 3 बना। यहाँ 1 और 2 बना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 को 2 से करोगे 4, 3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ 7 लिख दो। अब क्या करना है, इसको भी उठा दो। तो कितना बचा, 2 बचा। अब 2 को इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये लास्ट डिजिट है तो इस नंबर का भी लास्ट डिजिट क्या 1 है। तो 2 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो तुम जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, समझ में आया तुम्हें? चेक कर लो तुम कैलकुलेटर से कि 2304 को 12 से गुना करते हैं तो 27,648 आएगा। बताओ, समझ में आया? आपको सब कुछ दिमाग में करना है, बस लास्ट में आप आंसर यहाँ पे लिखते जाओगे। ओके ठीक है, चलो मैं पूरे 5 एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूँ। इन एग्जाम्पल को तुम प्रैक्टिस कर लोगे मेरे साथ तो ये समझो कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर तुम्हें भी क्या करना है, ऐसे ही चार चार अंकों की संख्या ऊपर लिखनी है, 2 अंकों की संख्या नीचे लिखनी है और ऐसे ही तुम्हें 10 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं, जिससे ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलो 2 नंबर अपन डिस्कस करते हैं। देखो 2 नंबर में क्या दिया, एक नंबर दिया 3102, उसको हमें किससे गुना करना है, 23 से गुना करना है। सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा। अगर तुम्हें इस एग्जाम्पल में कोई डाउट रह गया तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। समझो, हमें क्या करना है, इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6। यहाँ लिख दो। फिर क्या करना है, ये 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को 0 से करोगे 0, 2 को 2 से करोगे 4, 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको भूल जाओ।
तो अब यहाँ से 2 डिजिट फिर बनाओ तो 1 और 0 बना, यहाँ 2 और 3 बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 3 को 1 से करोगे तो 3, 2 को 0 से करोगे तो 0, तो 3 + 0 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको भी भूल जाओ। क्या बना अगला 2 डिजिट? 3 और 1 बना, 2 और 3 बना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 को 3 से करोगे तो 9, 2 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब 9 + 2 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन 11 का तुम्हें एक ही डिजिट लिखना है और एक तुम यहाँ लगा लो, क्योंकि इसको हम आगे ऐड कर देंगे। 11 से हमने 1 यूनिट डिजिट लिखा, 1 को हमने हासिल रख लिया। अब इसको भी हटा दो। 3 बचा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 आ जाएगा, तो 6 में एक ये हासिल जोड़ दो, 6 + 1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था? यहाँ पे एक अंक बचा था, तो इसके लास्ट वाले अंक से गुना कर देंगे। तो 3 को 2 से गुना किया, 6, एक हासिल था, 7 आ गया। यानी 3102 को हम 23 से गुना करेंगे तो 71,346 आ जाएगा। बताओ समझ में आया ना? चलो हम 3 नंबर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। करो फिर से इसको प्रैक्टिस। देखो क्या करोगे? सबसे पहले ये जो यूनिट डिजिट है 2, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लिख लो यहाँ पे 8। अगले स्टेप में क्या करोगे? यहाँ 2 डिजिट उठाओगे, यहाँ 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। 4 को 1 से करोगे 4, 3 को 2 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा? 10, 10 का 0 लिखना है, एक हासिल का तुम्हें यहाँ लिख लेना है, नीचे लिख लो उसको। अब देखो इस 2 को भूल जाओ, तो अगला 2 डिजिट लाओ, 5 और 1, 3 और 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 को 4 से करोगे तो 5 और 20, 3 को 1 से करोगे तो 3, तो 20 + 3 23, 23 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा? 24, 24 का मतलब 4 लिख दो, 2 हासिल का फिर यहाँ पे बचा लो। समझ रहे हो? इसको भूल जाओ। अगले स्टेप में ये 2 अंक मिले और ये 2 अंक मिले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 को 4 से गुना करोगे तो 16, 4 को 4 से गुना करोगे तो 16, 5 को 3 से गुना करोगे तो 15, 16 और 15 कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। देखो ये तो सब तुम्हें दिमाग में करना पड़ेगा, और तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारा तुम्हारे दिमाग में अच्छे से कैलकुलेशन करने का हैबिट आपका आ जाएगा। मैंने क्या कहा? 4 को 4 से गुना किया तो 16, 5 को 3 से गुना किया तो 15, 15 + 16 कितना आ जाएगा? 31, 31 और 2 कितना आ जाएगा? 33, 3 हासिल का कितना बचेगा? 33 में 3 बच जाएगा। इसको भी हटा दो। क्या बचा? एक अंक 4 बचा, यहाँ क्या बचा? 3, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 12, 12 + 3 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब तुम सोचो इतना बड़ा मल्टीप्लाई भी अपन क्या कर रहे हैं? सेकंड्स में अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। समझ रहे हो? 4512 को गुना करो 34 से, क्या 1,53,408 आएगा? बिल्कुल आएगा, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से। चलो 4 नंबर एग्जाम्पल देखो। चलो 4 नंबर का तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मैं तुम्हें 5 नंबर करवाता हूँ। देखो क्या दे रखा? 8,913 दे रखा है। 8,913 को किससे गुना करना है? 34 से गुना करना है। कितना बड़ा यहाँ मल्टीप्लाई अपन करने वाले, तो करो करो। क्या आ जाएगा? सबसे पहले इकाई अंक को इकाई अंक से गुना कर लो। 4 को 3 से गुना करोगे तो 12, 2 लिख लो, एक हासिल का लगा लो। अब 2 2 डिजिट का पेयर बनाओ, 1 और 3, 7 और 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 7 को 3 से करोगे तो 7 21 आ जाएगा, 4 को 1 से करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 21 + 4, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना होता है। तो 7 को 3 से किया 21, 4 एकम 4, तो 21 + 4 कितना आ गया? 25, 25 और एक हासिल का 26, 6। अब हासिल का कितना बच गया? 2 बच गया। अब इसको भूल जाओ। यहाँ 2 पेयर बनाओ, 2 डिजिट का पेयर बनाओ, 9 और 1, 7 और 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 7 एकम 7 और 9 चौक के 36 है। 9 को 4 से गुना किया 36, 7 को 1 से गुना किया तो 7 आ गया, तो 36 और 7 कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। 36 और 7 कितना आ जाएगा? 43, 43 में 2 2 2 जोड़ दो, 43 + 2 कितना आ जाएगा? 45, 5 कितना बच गया? 4 हासिल का बच गया। अब इसको भूल जाओ। यहाँ पे 2 डिजिट का पेयर क्या बना? 8 और 9, 7 और 4, कर लो अगेन मल्टीप्लाई। देखो 9 को 7 से करोगे 9 7 63, 8 को 4 से करोगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, तो 63 और 32 जोड़ के बता सकते हो। देखो अभी तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो लिख लो, 9 7 कितना आ गया? 63 आ गया, 8 चौक कितना आ गया? 32 आ गया, जोड़ लो ना इसको, क्या फर्क पड़ता है? 3 + 2 5, 6 और 3 9, 95, 95 में 4 हासिल जोड़ लो, 99, तो 9 9 हासिल का बच गया। अब इसको भी हटा दो, तो 8 को 7 से गुना करोगे तो 8 7 तो 56, अब 56 में 9 जोड़ लो, तो 56 + 9 कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो देखो 8,913 को अगर तुम 74 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6,59,562 आंसर आ जाएगा।
समझे कितना फास्ट तुम क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो मैं ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इस सीरीज के अंदर मैं तुम्हारी कैलकुलेशन को इतना आसान बना दूंगा अगर तुम इन सारे कंसेप्ट को सीख के प्रैक्टिस कर लेते हो। उसके बाद तो मैंने लास्ट वीडियो डिस्कस किया, उसके अंदर मैंने 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों से कैसे गुना करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया 3 अंकों की संख्या को अपन 2 अंकों की संख्या से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और आज हमने ये सीख लिया कि 4 अंकों की संख्या को हम 2 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब देखो 5 अंकों की संख्या को हम 2 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि 5 अंकों की संख्या को कभी हमें 2 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला जो वीडियो अपन डिस्कस करेंगे उसके अंदर अपन सीखेंगे कि 3 अंकों की संख्या को हम 3 अंकों की संख्या से कैसे जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो तब तक तुम इन सबको सीखो, प्रैक्टिस करो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।